Hello dear students, today our topic is integrated rate law for second order reaction. हमारा जीरो भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, अब किसकी टर्न है? सेकेंड ऑर्डर. अब सेकेंड ऑर्डर क्या की थी आपने? जैसे सेकेंड ऑर्डर में आपने देखा था 2HI give rise to H2 plus I2. H2 plus I2. ये कौन सी ऑर्डर थी? सेकेंड ऑर्डर. अब ऐसे ही हमने एक इक्वेशन एज्यूम की रिएक्शन जिसके अंदर A is the reactant and changing into product. और जो ये A है ये क्या है? रेट. आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम रेट लॉ स्टडी करते हैं वो विद रिस्पेक्ट किसके होते हैं? रिएक्टेंट. तो इसका जो हमने ऑर्डर मान लिया, assume the order is 2 means n की वैल्यू क्या है? 2. n की वैल्यू क्या है? 2. अब अगर इसकी n की वैल्यू 2 है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ROR. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? वही रेट कांस्टेंट. अब A क्या है? अगर सेकंड ऑर्डर है तो ये क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर. तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इस फर्स्ट वे में लिख दिया. और सेकंड एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड किससे लिख सकते हैं? वही रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dA अपॉन dt. और ये क्या आ गया? माइनस. एक रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गया और रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा. अब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे? हम इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों ही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. तो दोनों को जब इक्वल रखोगे तो आपके पास क्या आएगा? dA अपॉन dt इज इक्वल टू k A का क्या है? स्क्वायर. A का क्या है? स्क्वायर. अब A को इकट्ठा कर लेते हैं. dA ये माइनस उधर चला जाएगा. dA अपॉन A का स्क्वायर. और इधर क्या हो जाएगा? माइनस k dt. सेम जैसे हमने जीरो में किया था, फर्स्ट में किया था, सेकंड में भी यहां तक सेम है सब कुछ. अब क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन. क्या करना है? इंटीग्रेशन. तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे. क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन. और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास dA अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू माइनस k dt. अब इंटीग्रेशन की क्या है? लिमिटेड में. k क्या है? कांस्टेंट. तो लिमिट वही. टाइम अगर जीरो है तो कंसंट्रेशन क्या है? A0. आफ्टर टाइम t कुछ टाइम बाद जो टाइम की वैल्यू क्या रहेगी? t. और A जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? A के इक्वल. तो ये वैल्यू हम लिमिट में रख देंगे. ये कंसंट्रेशन है तो A 0 से A और यहां पे 0 to T. ये क्या रख दी हमने? लिमिट कर दी. क्या रख दी? लिमिट. यहां तक एज इट इज जैसे जीरो में किया था, फर्स्ट में किया था. आपने क्या रखना है? जस्ट यहां पे एक चीज चेंज हो रही है. वो क्या है? यहां पे ऑर्डर कितना है? 2. तो 2 किस में चला गया? स्क्वायर में. नेक्स्ट जब इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका, ये क्या इंटीग्रेशन में? dA अपॉन A स्क्वायर. अब ये A अपॉन A स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? -1/A. और इसकी लिमिट क्या है? A to A. ऐसे ही ये क्या है? -KT. क्या आ जाएगा? KT. अब यहां पे जो माइनस है इसको अगर हम माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1/A minus 1/A0
इज इक्वल टू क्या आ गया के टी, इज इक्वल टू क्या आ गया के टी। इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब इसको अगर हम दूसरे वे में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है 1 by a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी। वही के की अगर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, के की या टी की, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/t 1/a माइनस 1/a0। अगर यहाँ टी की वैल्यू निकालनी तो यहाँ क्या आ जाएगा के। तो ये आपकी जो इक्वेशन आई है ये किसके लिए हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के। अगर यहां से के की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू निकालनी हो हमारी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/k 1/a माइनस 1/a0। अब ये तो थी इसकी क्या, अगर रेट कांस्टेंट निकालना है या टाइम निकालना है। अगर हमें सेकंड ऑर्डर का टी हाफ निकालना, क्या निकालना, टी हाफ, तो टी हाफ के लिए बड़ा इजी सा है, वो देखिए। सबसे पहले ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, एंड दिस वन इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो वैल्यू पुट कर दीजिए रेट कांस्टेंट के लिए फॉर टी हाफ। टी हाफ के लिए क्या होगा कि टी हाफ निकालना इज इक्वल टू 1/k। अब ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/a0 का क्या हो जाएगी 2 माइनस 1/a0। कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट जैसे आप करते हो कि हमने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्या कर दिया, हाफ। और जब हाफ करके आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा टी हाफ इज इक्वल टू, अब इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/k। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, बेसनेसली क्या आ जाएगा a0। दिस इज द टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो वैसे आप इसके लिए सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ ऐसे फाइंड आउट कर सकते। अब कुछ ग्राफ देखिए सेकेंड ऑर्डर के कुछ ग्राफ, सेकेंड ऑर्डर के कुछ ग्राफ्स। अब सबसे पहला जो ग्राफ है इसका वो क्या है, जो आप करते हो क्या, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ग्राफ, ये हो गया रेट, दिस वन इज द कंसंट्रेशन। ये क्या है, ऐसे एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन है, किसके लिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ये तो थी आपकी रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका, और वो ग्राफ कहां से है, जैसे हम हर बार क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, पहली वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू से इसका ग्राफ फिर ड्रा करते हैं। हमारे पास वैल्यू है t इज इक्वल टू 1/k 1/a माइनस 1/a0, ये वैल्यू है। अब हमने इसको क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। और वो कैसे करोगे आप, 1/a इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा इधर kt, और ये इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस है, और क्या आ जाएगा 1/a0। अब दिस वन इज द y mx प्लस c। अब यहां पे y एक्सिस पे क्या है, 1/a मींस y एक्सिस पे क्या होगी, हमेशा कंसंट्रेशन होगी 1/, रेसिप्रोकल। सेकेंडली इसका जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा 1/a0। तो एक स्लोप कर दो, x एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम, तो y एक्सिस पे क्या लेना है 1/a, और इसका पॉजिटिव स्लोप है तो ये ऐसे, और ये इसका क्या होगा इंटरसेप्ट,
इंटरसेप्ट क्या होगा 1/a0। तो और स्लोप क्या हो गया इसका पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव के। तो इस टाइप से आप इसका क्या कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ क्या है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये ऊपर की तो अदरवाइज ये डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड किस में जाता है, नेगेटिव। जैसे हमने जीरो ऑर्डर में देखा, फर्स्ट ऑर्डर में देखा, उसमें के की वैल्यू क्या थी, माइनस थी। तो हमारा जो ये लाइन थी वो कहां जा रही थी, डाउनवर्ड। लेकिन अब की बार कहां गई है, थोड़ी अपवर्ड। अपवर्ड क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इसलिए ये हमारा ग्राफ क्या है, पॉजिटिव। आपने याद रखना y एक्सिस पे 1/a मींस 1 by कंसंट्रेशन, 1 by कंसंट्रेशन। तो इस टाइप से आप इसको सेकंड ऑर्डर को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और इसके ग्राफ को ऐसे ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स टू डिटरमाइन द order of reaction, order of reaction। अब हम कैसे, कौन कौन से मेथड है जिनसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है, ग्राफिकल। ऐसे 4 मेथड्स हैं जिनसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड वन इज हाफ लाइफ मेथड। थर्ड वन इज इनिशियल मेथड। एंड लास्ट मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब सबसे पहले जो मेथड है, बड़ा इजी मेथड है जो आपका, वो है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को देखिए आप। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले जो ग्राफ है वो किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। ये सेकेंड वन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड थर्ड वन इज सेकेंड ऑर्डर। ज्यादातर हमारे पास जीरो या फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा जाता है। और सबसे पहले जो ग्राफ है वो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो आपने क्या करना है, रेट और यहां पे क्या आ गई, कंसंट्रेशन। अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, कंसंट्रेशन भी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। तो क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन। ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट कंसंट्रेशन भी क्या करती है, रेट कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन यहां पे क्या है, अगर a है तो a की पावर क्या है, 1। तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड ऑर्डर में यही ग्राफ कैसे हो जाएंगे, रेट, यहां पे क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन क्या है, a का क्या है, स्केल। तो कुछ ऐसे। तो ऐसे आपने क्या बना देना है, जीरो ऑर्डर के लिए कौन से ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब इसके सेकंड ग्राफ देखिए, जिसके लिए हमने क्या किया था, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लगाई थी, y = mx + c, जिसके अंदर जीरो ऑर्डर के अंदर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए जो स्लोप था वो क्या था, माइनस था। मींस k की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। लेकिन फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए या सेकंड ऑर्डर से जो भी आगे थर्ड फोर्थ जो इतने भी ऑर्डर हैं सबके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। एक तो ये बात है। अब इनके लिए क्या है, आप ग्राफ देखिए, आपने ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं। अब हमारी जो जीरो में जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। अब जो जीरो ऑर्डर था, जो हमने इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ में इसकी वैल्यू क्या आई थी, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये क्या थी, हमने जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था जीरो ऑर्डर का, तो हमारे पास जो r की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब इसके लिए हमने एक प्लॉट क्या किया था, ड्रॉ किया। ये प्लॉट किसका है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मींस y mx प्लस y की y एक्सिस पे क्या है r, x पे क्या है टाइम। अब जो इसका स्लोप है उसके लिए क्या है माइनस, और इसका इंटरसेप्ट क्या है r नॉट, तो वैल्यू क्या आएगी डाउनवर्ड, और जब डाउनवर्ड आएगी तो इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी r नॉट, सॉरी ठीक है। और ऐसे हमने इसकी ये ग्राफ ड्रा कर लेना। अगर ऐसा ग्राफ कहीं आपको दिखता है तो वो किसके लिए है, जीरो। यहाँ पे माइंड रहे, यहाँ पे कोई लॉग नहीं है, सिंपल कंसंट्रेशन है, टाइम यहाँ पे क्या है आर नॉट, और इसका जो स्लोप है वो क्या है माइनस, तो हमने इसको क्या ले लिया डाउन कर दिया। हमने जो फर्स्ट ऑर्डर का निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या आया था, फर्स्ट ऑर्डर में आया था लॉग ए या लॉग आर, लॉग आर इज इक्वल। अब लॉग यहाँ पे क्या है, कोई लॉग नहीं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है लॉग। इट मींस अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसमें क्या लगेगा आपके पास लॉग, और किसके इक्वल था माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस। अब प्लस में यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उस साइड पे क्या होगी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो log r नॉट। ये किसके लिए था हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर। अब सेम इज y mx प्लस c, तो ग्राफ ऐसे ले लो एक। अब y की वैल्यू क्या, y पे क्या है log r है यहाँ पे, और एक्सिस पे क्या है टाइम, और इसके लिए जो स्लोप है वो भी क्या आएगा माइनस, और इंटरसेप्ट क्या होगा log r नॉट, तो सेम एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या आएगी log r नॉट, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा स्लोप माइनस के अपॉन 2.303। तो अगर यहाँ पे log लगा हुआ, देखो थोड़ा सा चेंज है, अगर log नहीं लगता तो जीरो ऑर्डर, अगर log लग जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर, क्या है फर्स्ट ऑर्डर। और बिल्कुल इजी है सेकंड ऑर्डर के लिए, किसके लिए सेकंड ऑर्डर। देखिए सेकंड ऑर्डर में कुछ खास नहीं है, अभी जो हमने वैल्यू लिखी थी सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है 1/a इक्वल टू के टी प्लस 1/a नॉट। अब इसमें y mx प्लस c, तो यहाँ पे क्या है स्लोप क्या है पॉजिटिव, मींस अगर फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के जितने भी ऑर्डर का फर्स्ट एंड जीरो को छोड़ के स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो आपने एक ग्राफ ड्रा करना है, सी y पे क्या आ गया 1/a, मींस 1 बाय कंसंट्रेशन में चली गई है, तो ऑर्डर 1 से बड़ा होगा, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, डिपेंड करेगा। अब y पे क्या आ गया 1/a, और x एक्सिस पे t। अब इसका जो स्लोप है वो क्या आएगा अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, m की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा 1/a नॉट। ये फर्स्ट मेथड है। अगर आपको ऐसे कहीं भी ग्राफ देखते हैं तो आप ग्राफ देख के उसका क्या बता सकते हो ऑर्डर बता सकते हो। तो ये फर्स्ट मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड।